सोचिए एक ऐसी काली रात के बारे में जहां हवा भी डर के मारे रुक गई हो, चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा हो और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई दे। माँ, माँ, मुझे बचा लो, मुझे। ये आवाज किसी और की नहीं, सुमित्रा की थी। एक ऐसी लड़की जो मर चुकी थी, जिसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उस मुर्दा शरीर के अंदर कोई और जाग रहा था, कोई ऐसा जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए कब्र से वापस आया था। मैं वापस आई हूँ अपना अधूरा हिसाब पूरा करने। वो मौत अंत नहीं थी, वो शुरुआत थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन टॉक में। यहाँ हम दुनिया के उन राजों से पर्दा उठाते हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं और इंसान के डर के बहुत करीब। आज की कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मौत सच में अंत है या फिर बस एक शुरुआत। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं वहाँ हर कदम पर एक खौफनाक सच आपका इंतज़ार कर रहा है। शुरू करते हैं सुमित्रा सिंह का वो अंधेरा राज जिसने विज्ञान और विश्वास की दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या मौत सच में अंत है या फिर बस एक शुरुआत? आज की कहानी आपके विश्वास को हिला देगी। भाग 1, मौत और वो अधूरा संस्कार। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां की गलियां दिन में तो गुलजार रहती थीं, लेकिन सूरज ढलते ही वहां एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। इसी गांव में 17 साल की सुमित्रा रहती थी। वो एक शांत और गुमसुम लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे वो इस दुनिया की होकर भी यहाँ की ना हो। लेकिन 1985 की वो तारीख उस गांव के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। अचानक सुमित्रा बीमार पड़ी, उसे दौरे पड़ने लगे, उसकी आंखें पथरा गईं और शरीर अकड़ गया। घर वालों ने हर कोशिश की, डॉक्टर बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन 3 दिन की तड़प के बाद सुमित्रा की सांसें थम गईं। डॉक्टर ने नब्ज देखी और सर झुका लिया। अब कुछ नहीं बचा। नहीं सुमित्रा, उठो। घर में कोहराम मच गया। एक जवान लड़की की अर्थी तैयार होने लगी। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। घर के आंगन में सुमित्रा का शव रखा है। रोते बिलखते रिश्तेदार उसे अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। पति जगदीश, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, वो कांपते हाथों से अपनी पत्नी के मृत शरीर को देख रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। जो शरीर अभी तक लकड़ी की तरह बेजान था, उसमें हरकत हुई। सुमित्रा का शरीर झटके लेने लगा और अचानक वो लड़की जो मर चुकी थी वो उठकर बैठ गई। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उन आंखों में सुमित्रा नहीं थी। वो आंखें लाल थीं, उनमें एक अजीब सा नशा और गुस्सा था। उसने अपनी भारी और मर्दाना आवाज में दहाड़ते हुए कहा, मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। मेरा खून हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। भाग 2, एक शरीर 2 रूहें। उस दिन के बाद वो घर घर नहीं रहा। वो एक डरावनी पहेली बन गया। सुमित्रा का शरीर तो वही था, लेकिन उसके अंदर रहने वाली आत्मा बदल चुकी थी। वो सीधी साधी गांव की लड़की नहीं थी। वो अब शिवा थी, एक पढ़ी लिखी, बेबाक और गुस्से से भरी औरत। जगदीश, जो सुमित्रा का पति था, वो रोज तिल तिल कर मर रहा था। उसके सामने उसकी पत्नी बैठी होती थी, लेकिन वो उसे पहचानती तक नहीं थी। वो उसे पति नहीं मानती थी। जब जगदीश उसके पास जाता तो वो उसे धक्के मार कर दूर कर देती। वो चीखती और कहती कि मैं उस नीच आदमी की पत्नी नहीं हूँ। मेरे पति तो वो हैं जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने बच्चों टिंकू और रिंकू के पास जाना चाहती हूँ। टिंकू, रिंकू, मैं आऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रहूंगी। सोचिए उस पति के दर्द को, जिसकी पत्नी उसके सामने जिंदा है, लेकिन फिर भी वो विधवा की तरह जी रहा है।
रात के सन्नाटे में सुमित्रा के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। कभी वो किसी से झगड़ती तो कभी फूट फूट कर रोती। गांव वाले अब उस घर के सामने से गुजरने से भी डरते थे। लोग कहते थे कि सुमित्रा मर चुकी है। सुमित्रा मर चुकी है, ये जो बैठी है वो कुछ और है। चुड़ैल है, पूरे गांव को खा जाएगी। भाग 3 सबूतों का तूफान। ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये सिर्फ पागलपन नहीं था, क्योंकि पागलपन में इंसान वो बातें नहीं बता सकता जो उसने कभी देखी ना हो। सुमित्रा, जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई थी, अब वो मीलों दूर बसे एक शहर दिबियापुर की बातें करने लगी। उसने बताया कि वो शिवा है। उसने बताया कि कैसे उसे ट्रेन के नीचे धक्का देकर मारा गया था। मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। मुझे ट्रेन के नीचे धक्का देकर मारा गया था। उसने अपने कातिलों के नाम बताए। उसने अपने असली माँ बाप और बच्चों के नाम बताए। बात उड़ते उड़ते दिबियापुर तक पहुंची और एक दिन शिवा का असली परिवार यानी त्रिपाठी परिवार सुमित्रा से मिलने आया। माहौल में तनाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही त्रिपाठी परिवार ने आंगन में कदम रखा, सुमित्रा जो चारपाई पर लेटी थी, दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। वो एक बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने अपने बूढ़े पिता को पहचाना। उसने अपनी उन सहेलियों को नाम से पुकारा जो उसके साथ पढ़ती थीं। उसने वो पुरानी तस्वीरें पहचान ली जो उसके मरने से पहले की थीं। यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि उसके घर की अलमारी में कौन सा डिब्बा कहाँ रखा है। ये सब देखकर विज्ञान हार गया। डॉक्टर चुप हो गए और वहाँ खड़े हर इंसान की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उनके सामने कुदरत का वो करिश्मा था जिसे झुठलाना नामुमकिन था। डॉक्टर चुप थे क्योंकि उनके सामने वो सच था जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता था। एक बेटी जो मर चुकी थी वो दूसरे शरीर में वापस आ गई थी। भाग 4 खौफ और बदला। लेकिन शिवा सिर्फ अपने परिवार से मिलने नहीं आई थी। वो वापस आई थी एक अधूरा हिसाब पूरा करने। मैं यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आई, मैं अपना अधूरा हिसाब पूरा करने आई हूँ। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो अक्सर रात को जोर जोर से अपने कातिलों का नाम पुकारती थी। रमाकांति, वो नाम जिसे सुनकर सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। रमाकांति, तुमने मुझे मारा है, सच छुप नहीं पाएगा। गांव में डर का माहौल था। लोग कहते थे कि जिस रात सुमित्रा को गुस्सा आता है, उस रात घर के बाहर कुत्ते बहुत रोते हैं। आज फिर उसे गुस्सा आया है। कुत्ते देखो कैसे रो रहे हैं। उस घर के पास मत जाओ। हवाओं में अजीब सी सरसराहट होती है। कई बार लोगों ने देखा कि सुमित्रा बिना पलक झपकाए घंटों तक दीवार को घूरती रहती थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। उसका मकसद साफ था, उसे अपनी मौत का सच दुनिया के सामने लाना था। वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो एक जिद्दी रूह थी जो अपनी कहानी सुनाने लौटी थी। उसके अंदर की आग इतनी तेज थी कि उसके पास बैठने वाले को भी तपिश महसूस होती थी। भाग 5 इंसाफ और विदाई। आखिरकार वो दिन भी आया। सुमित्रा की बताई बातों के आधार पर पुलिस ने पुराने फाइलों की धूल झाड़ी। जो मौत एक हादसा मानकर बंद कर दी गई थी, अब वो एक हत्या का मामला बन गई। इस केस को हादसा मानकर बंद किया गया था, लेकिन अब हम इसे दोबारा खोल रहे हैं। साहब, हमें बस सच चाहिए। शिवा के परिवार ने सुमित्रा को अपनी बेटी मान लिया। उन्होंने उसे वो सम्मान दिया, वो प्यार दिया जिसके लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। जगदीश ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर इस सच को अपना लिया। उसने सुमित्रा के शरीर में बसी उस दूसरी आत्मा का सम्मान किया। उसने सुमित्रा को शिवा के परिवार से मिलने दिया। उसने उस दर्द को सहा ताकि शिवा की आत्मा को शांति मिल सके। और धीरे धीरे जब शिवा को अपना परिवार मिल गया, जब उसे ये भरोसा हो गया कि उसके बच्चों को प्यार मिल रहा है और उसके कातिलों का सच दुनिया जान गई है, तो उसका गुस्सा शांत होने लगा। अब मुझे सुकून है, सच छुपा नहीं। और धीरे धीरे उसके अंदर का तूफान शांत होने लगा।
शिवा हमेशा के लिए तो नहीं गई, लेकिन अब वो सुमित्रा के साथ तालमेल बैठाकर रहने लगी। वो अब डराती नहीं थी, बल्कि एक समझदार औरत की तरह बात करती थी। उसने सुमित्रा की जिंदगी को भी संवारा और अपनी अधूरी ममता को भी जी लिया। हर कहानी का अंत डर से नहीं, समझ से होता है। निष्कर्ष और जीवन की सीख। दोस्तों, सुमित्रा सिंह और शिवा की ये कहानी हमें झकझोर देती है। क्या हम सिर्फ शरीर हैं या हम वो ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। सुमित्रा की कहानी ने साबित किया कि प्यार और बदले की भावना मौत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जिसने गलत किया वो शायद सोचता है कि सच दब गया, लेकिन हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जिसने शिवा को मारा वो शायद ये सोचकर चैन से सो रहा होगा कि उसका राज दफन हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुदरत का न्याय इंसान की अदालतों से बहुत ऊपर है। और दूसरी बात, रिश्तों की अहमियत। जगदीश जैसा पति और त्रिपाठी परिवार जैसा प्यार, यही वो ताकत है जो एक भटकती आत्मा को भी शांति दे सकती है। इसलिए अपने आज में जिएं और किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि दबी हुई चीखें कभी कभी कब्र से बाहर आकर भी गूंजती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपने विचार हमें जरूर बताएं और याद रखें, अंधेरे से डरना नहीं, उसे समझना जरूरी है। हिडन टॉक के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सच अभी और भी बाकी है। शुभ रात्रि।